बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11 सितंबर इतवार का आगाज़ हो गया है, लेकिन बात करेंगे कल 10 सितंबर बरोज़ हफ्ता इमरान खान साहब का गुजरांवाला में होने वाला जलसा। बहुत अहम जलसा था। पहले फ़ेज़ का अख्ताम हुआ है, दूसरे फ़ेज़ का आगाज़ हुआ है। बहुत अहम कुछ बातें हैं, लेकिन उन कुछ अहम पॉइंट्स को आपके सामने रखने के बाद आपको बताऊँगा कि तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, क्या डिस्कशन हो रही है और क्या चीज़ कल से वो शुरू करने जा रहे हैं, कल से या परसों से, और वो हुकूमत के लिए बहरहाल बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा कर देगी। इमरान खान साहब ने पहले जो नुकात हैं वो ये हैं कि पहले आपको ये भी बता दूं कि 11 टीवी चैनल्स ने इमरान खान की तकरीर का बाइकआउट किया, बिल्कुल नहीं दिखाया। आपके सामने है, मीडिया मालकान से शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। मैंने आपको आगाह किया था कि अब इमरान खान के खिलाफ और ज़्यादा मीडिया कंपेन होगी, ब्लैकआउट होगा। वही हुआ, 11 चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया और इमरान खान का खिताब बिल्कुल नहीं दिखाया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि किसी भी मुल्क से डिक्टेशन लेने से इनकार किया तो मुझे वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया। हर भिखारी भीख मांगते हुए यही कहता है कि मैं मजबूर हूँ। ये शहबाज शरीफ को उस बयान का हवाला दे रहे हैं जहाँ पे शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं मांगने आया हूँ। आप समझेंगे मैं मांगने आया हूँ, हाँ मैं मांगने आया हूँ, लेकिन मैं इसलिए मांगने आया हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ, तो इसलिए मैं मांगने आया हूँ और मैं फिर नहीं मांगने आऊँगा क्योंकि मैं ये वो इस तरह की जो बातें थी। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं कि मांगने वाले भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करने आया तो शहबाज शरीफ ने उससे भी पैसे मांगना शुरू कर दिए। ये इमरान खान साहब ने चलाया, जो शहबाज शरीफ साहब जो अदाकारियाँ कर रहे हैं उसके साथ खड़े करके उसको, और वो सारा वीडियो क्लिप भी चलाया। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि दुनिया भर से जो भी पाकिस्तान आएगा उसे पहले बताया जाएगा, उसे पहले पता होगा कि एक करप्ट ख़ानदान यहाँ हुकूमत में, उन्हें पहले अपने मुल्क से ब्रीफिंग देकर भेजा जाता है कि ये कितने करप्ट हैं और इनके पास और इनका पैसा किस किस मुल्क में पड़ा है। यहाँ पर इमरान खान साहब ने बताया कि जब भी कोई किसी भी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म या सदर किसी और मुल्क में जा रहे होते हैं तो उनको पहले बताया जाता है कि वहाँ पे जो वज़ीर-ए-आज़म है या सदर है उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसकी औकात क्या है, वो करप्ट है या नहीं है, कितना बुज़दिल है, कितना बहादुर है, क्या उसकी किन चीज़ों पे वो स्ट्रॉन्ग है, किन चीज़ों पे वो क्या चीज़ उसकी वीकनेस हैं, ये सारी चीज़ें बताकर भेजी जाती हैं। तो वो कहते हैं कि जो भी पाकिस्तान आएगा उसको पहले से ब्रीफिंग दे दी गई होगी कि ये शहबाज शरीफ है, इसके ऊपर 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये ज़मानत पर रिहा है, ये मुलजिम है, नैब का मुलजिम है, FI का मुलजिम है, करप्शन के इसके ऊपर इल्ज़ामात हैं। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि जिनका अपना पैसा दुनिया के दूसरे मुल्कों में पड़ा है वो दुनिया भर से इमदाद की भीख मांग रहे हैं। अगर ये इतनी संजीदा हैं तो अपना पैसा पाकिस्तान क्यों नहीं ले आते। इस पर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इनको जो इनका पैसा है, अगर ये इतनी संजीदा है सैलाब ज़दगान के लिए, तो ये जो है वो अपना पैसा पाकिस्तान ले आएँ। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, जो इनका बाहर पैसा पड़ा हुआ है वो ले आए पाकिस्तान, क्यों नहीं लेके आते। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये पैसे को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि पैसे के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी का फैसला हुआ, मैंने जेल जाने के लिए अपना बैग तैयार कर लिया था, मैं अपने मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए जान तक कुर्बान कर सकता हूँ, जेल जाना तो बहुत छोटी सी बात है। ये बात उन्होंने समीर इब्राहिम साहब के साथ गोल्ड TV के प्रोग्राम में भी कही थी कि मैंने बैग तैयार कर रखा था। वो कहते हैं कि जेल जाना तो छोटी बात है, मैं जान भी कुर्बान कर सकता हूँ हकीकी आज़ादी के लिए। उसके बाद वो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो जज हैं एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहबा, उनके बारे में बात क्यों की थी। वो कहते हैं कि शहबाज गिल ने मुझे पैगाम भिजवाया कि मुझे नंगा करके मारा गया है, अगर मुझे दोबारा जिस्मानी रिमांड पर भेजा गया तो मैं मज़ीद तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे खिलाफ बयान लेने के लिए शहबाज गिल पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, ये कहते हैं इमरान खान साहब। और यहाँ पर इमरान खान साहब ने शहबाज गिल साहब की वो वीडियो चलाई जहाँ पे वो मास्क की भीख मांग रहे हैं और उनको मुश्किल हो रही थी सांस लेने में, और फिर उनसे जो मतीउल्लाह चांद साहब ने सवाल किया था जिस पर उन्होंने बताया था कि उनके नाजुक अज़ा के ऊपर जो है वो करंट लगाया गया, उन्होंने वो क्लिप्स भी चलाई इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब ने कहा कि इसलिए नहीं कि मेरा केस लगा हुआ है, जस्टिस अत्तर मुल्ला की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैंने कई बार तारीफ़ की, उन्होंने ज़बरदस्त फैसले किए हैं, मेरे केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो फैसला देगी उसे कबूल करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा था कि अगर हमने इनके खिलाफ फैसला दिया तो क्या इमरान खान हमारे सामने भी खड़े होकर कहेंगे कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूँगा, मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि वो कबूल करेंगे जो भी फैसला होगा। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि 5 माह से अवाम में हूँ, कभी कौम को इतना बेदार नहीं देखा जितना इस वक्त कौम को बाशऊर देख रहा हूँ। मैं लिफाफा साफ़ी से पूछता हूँ कि आज उनको महंगाई क्यों नज़र नहीं आ रही। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये पहले महंगाई करते थे तो अब ये महंगाई इनको नज़र क्यों नहीं आती, और ये माइक लेके पहुंच जाते थे, अब बिजली के बिलों पर इन सारी चीज़ों पे बात क्यों नहीं करते। इसी से रिलेटेड चीज़ है जो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया। इमरान खान कहते हैं कि जिन्होंने इस करप्ट टोले को हम पर मुसल्लत किया, क्या उन्हें पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं, क्या उन्हें कोई खौफ नहीं कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि मैंने अपनी तमाम ज़िली तंजीमों को खत लिख दिया है कि मेरी फाइनल कॉल की तैयारी शुरू कर दें, अगर इलेक्शन का ऐलान ना किया गया तो सड़कों पर आकर इनको इलेक्शन कराने पर मजबूर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था उनकी तकरीर का। मैं इस्टेब्लिशमेंट से सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरह ये इंपोर्टेड हुकूमत मुल्क को नीचे ले जा रही है, अवाम की ज़िंदगियाँ जीनन बना रहे हैं, आप खुद को न्यूट्रल कहते हैं लेकिन कौम आपको जिम्मेदार ठहराएगी कि आप मुल्क को दलदल में गिरने से रोक सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया।
फिर इमरान खान कहते हैं कि हमारी मीशत नीचे जाएगी तो ये बरह रास्त हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर असरअंदाज होगी। जैसे जैसे मीशत नीचे जा रही है हम और मजबूर होते चले जा रहे हैं कि बैरूनी कुव्वतों की बात माने, क्योंकि जो भी पैसा देगा वो हमसे वो चीज़ें मांगेगा जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर असरअंदाज होंगी। इस्टेब्लिशमेंट के पास अभी भी वक्त है कि मुल्क को नीचे जाने से बचाएं। पाकिस्तान को कोई और मुल्क नहीं 1 करोड़ ओवर से पाकिस्तानी दलदल और मुश्किल से निकाल सकते हैं। ये इमरान खान साहब की तकरीर के कुछ आम पॉइंट्स हैं। अब आ जाते हैं इस बात पर कि तहरीक आज इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल का ऐलान क्यों नहीं किया। देखें, एक तो उन्होंने तैयारियां तो शुरू कर दी हैं। पहली वजह यह है कि इमरान खान ने आज बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया, एक और मौका दिया इस्टेब्लिशमेंट को। और इमरान खान ये नहीं इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे कि आप मुझे हुकूमत में लेके आएँ, मुझे इक़्तिदार में लेकर आएँ, मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाएं। नहीं, वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ और इस हुकूमत की जो अनड्यू आप फेवर कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपने इनको बैसाखियाँ फराम की हुई हैं, वो बैसाखियाँ विड्रॉ कर लीजिए। आपका काम इस हुकूमत को चलाना नहीं है। आप इस बैसाखियाँ हटाएँ तो ये धड़ाम से हुकूमत गिर जाएगी और डेफिनेटली ये हुकूमत गिर जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो जाए 6 घंटे में यह हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी, घर चली जाएगी। अगर इस्टेब्लिशमेंट मीडिया को और बाकी इदारों को और इस हुकूमत को ना चलाए और चीज़ों को मैनेज ना करे तो ये हुकूमत नहीं चल सकती। 1 मिनट भी ये फ़ौज के बगैर नहीं चल सकती, इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चल सकती ये हुकूमत, अगर इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हो जाए। दूसरी बात, पीटीआई के अंदर एक बड़ा वो था कि जो फाइनल कॉल अभी दे दें इमरान खान ना दें, क्या करें। अब तहरीक इंसाफ के इजलास की अंदरूनी कहानी आपको बता रहा हूँ। फैसला ये किया गया है हर शहर, हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो महंगाई के ऊपर फोकस करके एहतजाज शुरू करवाया जाएगा और नीचे से शहर शहर एहतजाज करके और दबाव इस हुकूमत पर बढ़ाया जाएगा। इस हुकूमत को जो है इस इम्पोर्टेड हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा जो इन्होंने जुल्म किया हुआ है, जो पेट्रोल डीजल की कीमतें इन्होंने बढ़ाई हुई हैं, जो बिजली महंगी की हुई है, ये सारी चीज़ों के ऊपर। और सबसे खौफनाक चीज़ जो इनके खिलाफ तहरीक इंसाफ करने जा रही है वो ये करने जा रही है कि परसों से, सोमवार से, आज इतवार से, ये कल सोमवार से तहरीक इंसाफ ये करने जा रही है कि तहरीक इंसाफ अपनी तमाम पार्टीज़ को, तंजीमों को, ख़ास तौर पे यूथ को और ISF को इस काम पर लगाने लगी है कि मोबाइल हर किसी के पास है। कौन है जिसके पास मोबाइल नहीं है? विलेज लेवल तक, गांव के लेवल तक, देहातों के लेवल तक लोग मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। अपने पड़ोस में किसी दुकानदार से, किसी किसान से, किसी और शख्स से, किसी और गरीब से, किसी और मजदूर से जाकर उसके सामने कैमरा ऑन करके उससे पूछेंगे कि इस हुकूमत 3 सवाल उनसे पूछे जाएंगे। पहला ये कि इस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, कोई आसानी आई है या नहीं आई। दूसरा, आपका बिजली का बिल इमरान खान के दौर में कितना आता था, अब कितना आया। शहबाज शरीफ ने जो ऐलान किया था वो रिलीफ आपको मिला या नहीं मिला बिजली के बिल में। और तीसरा सवाल पूछा जाएगा कि आप इस सब का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी, ये वीडियो वायरल की जाएगी और इस तरह से जो तहरीक इंसाफ का टारगेट है वो ये है कि मुल्क भर से अगले तकरीबन कोई 10 से 15 दिनों में 5000 ऐसे क्लिप्स जो है वो सामने आएंगे, सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाएंगे। इस हुकूमत को डिस्क्रेडिट किया जाएगा, इस हुकूमत को कमज़ोर किया जाएगा, आवाम का इस पर दबाव बढ़ाया जाएगा, इनको एक्सपोज किया जाएगा। लोगों को जो है ये इलेक्शन कैंपेन है, यानी वैसे तो कहा जा रहा है कि आप हर दरवाजे पर जाएं, हर दरवाज़ा खटखटाएं, डोर टू डोर कैंपेन करें, एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाएं, एक ताजिर से दूसरे ताजिर के पास जाएं, उससे पूछें कि इस हुकूमत के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई। अगर ये कर दिया, अगर वैसे तो तहरीक इंसाफ बड़े बड़े दावे करती है, बहुत सी चीज़ों में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, लेकिन अगर उनका ये जो मंसूबा है अगर इन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसका कितना दबाव बढ़ेगा। और ख़ास तौर पे इसका जो फोकस किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से वो उन हलकों में खास तौर पे किया जा रहा है जहां पे तहरीक इंसाफ हारी थी, जहां पे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान की जमातें स्ट्रॉन्ग हैं, उन हलकों से शुरू किया जा रहा है, उनको फोकस किया जा रहा है। बड़े शहरों को तो डेफिनेटली किया जा रहा है, पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर, कराची, इन जगहों पर। और साथ ही पार्टी को ये डायरेक्शन दी जा रही है कि हुकूमत के खिलाफ महंगाई के हवाले से जो क्लिप आपके सामने आए उसको डाउनलोड कीजिए, उसको व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजिए, फेसबुक पे सामने आए उसको शेयर कीजिए, ट्विटर पर उसको रीट्वीट कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, उसको आगे फैलाइए। ये तहरीक इंसाफ का नया मंसूबा है कि नीचे से आप दबाव बढ़ाया जाएगा, शहर में, गलियों में, देहातों में और हर लेवल पर, छोटे छोटे इलाकों में। उसकी वजह यह है कि जितना ये कंपेन तहरीक इंसाफ नीचे करेगी, नीचे वाला जो दबाव है वो MNAs MPs पर आएगा, इनके उम्मीदवारों पर आएगा, इनके लोगों पर आएगा। और पहले ही इनके MNAs MPs घरों से नहीं निकल पा रहे, इनके लोग नहीं निकल पा रहे, तो और ज़्यादा उसकी शिद्दत आएगी और शिद्दत पहुंचेगी ऊपर। और फिर इनका जो इलेक्शन में इनका जो मुद्दत पूरी करने की जो ख्वाहिश है वो हसरत बन जाएगी और फिर इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने बहुत तबाही कर ली, बर्बादी कर ली, अभी भी वक्त है हम ये हुकूमत छोड़ दें इससे पहले कि हम ये मुल्क श्रीलंका बन जाए, लोग हमारे घरों में घुस आएँ, हमारे गिरबान से पकड़ लें, हमें सड़कों पर घसीटें, हमें नोश डालें। ये हो रहा है सिंध में, आप देख लीजिए जो सूरत हाल है। वहाँ पर एक AC को जलाने लगे थे लोग, जिंदा फौज आ गई, पाक फौज के जवान आगे, उन्होंने बचाया।
लेकिन किस किस को जाकर फौजी जवान बचाएंगे, किस किस को फौज जाकर बचाएगी, इनके लिए हालात तहरीक इंसाफ मुश्किल करने जा रही है, इनके हलकों में मुश्किल करने जा रही है। मैंने आपको बता दिया कि उन हलकों में जहाँ ये स्ट्रॉन्ग है वहाँ से ख़ास तौर पे इस कैंपेन को शुरू किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के ISF के जो स्टूडेंट हैं, जो यूथ के नौजवान हैं, उनको ये कहा जाएगा वीडियो क्लिप बनाएं और जिनके पास माइक है माइक इस्तेमाल करें, वरना वैसे मोबाइल से बनाएं और उसको ट्वीट कर दें, उसको अपलोड कर दें, उसको फेसबुक पर लगा दें। और बाकी लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप उसको डाउनलोड करके व्हाट्सएप ग्रुपों में डालें, रीट्वीट करें, फेसबुक पे शेयर करें, हर प्लेटफॉर्म पे, स्नैप, टिकटॉक, हर जगह पे, ताकि इस हुकूमत को एक्सपोज किया जा सके। और टारगेट है कि अगले चंद दिनों में 5000 क्लिप्स का तो मिनिमम टारगेट है। और ये वैसे तो लाखों क्लिप्स आएंगे, हज़ारों क्लिप्स आएंगे, लेकिन 5000 वो क्लिप्स जो इम्पैक्ट क्रिएट करें। देखें, एक शख्स जो गरीब मजदूर है, वो जो अपनी बिपता बयान करेगा, वो जो अपना दुख बयान करेगा, वो जो अपना दर्द बयान करेगा, उसका इम्पैक्ट आएगा और सुनने वाले पे इम्पैक्ट आएगा। सुनने वाला, आप देखें सैलाबज़दा इलाकों में जो कुछ हो रहा है, सुनने वाले पे असर होता है कि यार क्या हो रहा है गरीबों के साथ, वहाँ पे जो लोग बेचारे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। तो इस पर आप जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तहरीक इंसाफ ने इसको एग्जीक्यूट कर लिया, ये वीडियो क्लिप्स वाला, और साथ शहर शहर एहतजाज शुरू होने जा रहा है महंगाई के ऊपर, छोटे छोटे इलाकों में महंगाई के ऊपर निकलेंगे। और उसके लिए तहरीक इंसाफ ये करने जा रही है कि पहले डोर टू डोर कैंपेन होगी, दुकान टू दुकान कैंपेन होगी कि हम एहतजाज करने जा रहे हैं। वहां पे फिर लोगों को बुलाएंगे, मोबिलाइज करेंगे। असल बात यह है कि इनके MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स, रहनुमाओं के लिए, इनके लिए वहां पर जमीन गर्म करना, तंग करना, उनके लिए ऊपर दबाव बढ़ाना, और वो अवाम में निकल नहीं सकेंगे। वो ऊपर बताएंगे तो काम पे टांगेंगी। और फिर दो ही हाल है, या ये खुद हुकूमत छोड़ देंगे, इदारों पे भी एक दबाव आएगा। क्योंकि देखें, अब बिजली महंगी, बिल, जो कुछ होगा अब इल्ज़ाम इदारों पर आएगा। क्योंकि इमरान खान ने ये मोमेंटम बना दिया है कि इस हुकूमत को वो चला रहे हैं, वो इनके पीछे हैं, इनको लाने वाले भी वो हैं, इनको चलाने वाले भी वो हैं। ये इमरान खान ने इस्टेब्लिश कर दिया है। अब जो बिजली का बिल जिसका आ रहा है, वो भी बुरा भला इदारे को कह रहा है, इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा है। इनको नहीं गालियां दे रहा, उनको गालियां दे रहा है। तो ये इदारा भी इमरान खान समझते हैं कि ज़्यादा देर दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा। हुकूमत के लिए भी वो हालात ख़राब कर रहे हैं, टफ कर रहे हैं कि यार ये आवाम को रिलीफ दें, करप्शन लूट मार छोड़कर वो इनसे छोड़नी नहीं है। हलाल कमाने, हलाल खाने ना खाने की उन्होंने कसम उठाई हुई है। और साथ सोशल मीडिया पे दबाव बढ़ेगा, और साथ ही है या तो ये खुद हुकूमत छोड़ देंगे, वरना आवाम में इतनी नफरत हो जाएगी, इतना गुस्सा आ जाएगा कि इमरान खान जैसे ही कॉल देंगे इस्लामाबाद की, तो फिर आप देखेंगे कि उस कॉल पर लब्बैक कहते हुए लाखों लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे, और फिर इस हुकूमत को अल्टीमेटली हुकूमत छोड़नी पड़ेगी। तो ये इमरान खान करने जा रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ करने जा रही है। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लिया, क्योंकि लोग तपे बैठे हैं, नाक तक हुए बैठे हैं, लोगों का जवाब दे रहा है। अगर इस मौके पर इमरान खान उनको इस तरह से मोबिलाइज कर लेते हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी हो जाएगी, इलेक्शन की मुहिम भी हो जाएगी, इनके खिलाफ माहौल भी बन जाएगा। एक तीर से इमरान खान कई शिकार जो है वो कर लेंगे। बहरहाल देखते हैं तहरीक इंसाफ इसमें कामयाब होती है नहीं होती। उनके लोग पार्टी की इस हदायत को कि मोबाइल के जरिए ये करें, कितना अमल दरामद करते नहीं करते, ये आने वाले दिनों में बाज हो जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।